भाई हल्ला बोल वालों ने एलएसजी को कहीं बोलने लायक, कुछ बोलने लायक नहीं छोड़ा। एक बात बताऊं भाई, गोयनका जी की ये हालत देखी नहीं जाती भाई लोगों। जैसे ही आदमी ये डायलॉग बोलता है, साथ की साथ क्लिप अपने आप मोबाइल में चलने लग जाती है, वो राहुल और गोयनका जी का जो हुआ था मतलब उस टाइम पे। फिर वो क्लिप देख के लगता है चंगी हुई तेरे नाल, मतलब उस तरीके से। वेलकम भाई लोगों, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मीटर खींच के रखना है, ढील बिल्कुल देनी नहीं है। पहले बात करेंगे भाई लोगों, मजबूरी वर्सेस मैं अच्छा हूं। क्या कोई इस फॉर्मूले को क्रैक कर सकता है? इस बात से किसी को कुछ समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? भाई एक बात बताऊं, मैच रख तू एक तरफ, वो सबने देखा है, उस पर आएंगे, बात करेंगे। सबसे बड़ी तरस आता है भाई उस फोटो को देख के, जब आफ्टर मैच गोयनका जी को यह बताना पड़ता है कि ऋषभ पंत मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं, और ऋषभ पंत ये साबित करने पर लगा रहता मैं अच्छा कप्तान हूं, और गोयनका जी ये साबित करने पर लगे हुए मैं भाई तेरे को तू 10वें 9वें पे भी रह के भी मैं तुझसे प्यार बहुत कर रहा हूं। भाई लोगों, मैच खत्म होने के बाद एक तस्वीर आती है जिसमें गोयनका जी ने पहले तो शोल्डर पे हाथ रखा, फिर बच्चे की तरह, छोटे बच्चे की तरह, कोई है क्या हमारे पास यहाँ पे गले लगाने को? ये समझ लो भाई, यूं गले लगाया भाई, यूं 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 गोयनका कसम से भाई यूं गले लगाया गोयनका जी ने। और यही नहीं, फिर गोयनका जी को लगा भैंस की आंख 2-4 कैमरों में तो आया ही नहीं होगा। गोयनका जी ने, क्योंकि तुम्हें पता है ना ऋषभ पंत को विकेट कीपिंग करते हुए एक बारी नाक पे बॉल लगी, ठीक है, और दो बारी लग गई थी, फिर ऐसे ऐसे करके भी चेक किया, ऐसे ऐसे करके भी। ये सबसे ज्यादा मतलब पंतिया का अलग चल रहा है। पंतिया है मेरे चोट लगी है, पिछले मैच में भी लगी थी, यहां पे भी लगी थी, तो ये चल रहा है भाई लोगों। देखिए, सवाल हार और जीत का नहीं होता है। बात सिर्फ इतनी सी है कि देखिए, बुरा दिन आता है सबका, लोगों के बुरे दिन आते हैं, हमारा बुरा सीजन आया हुआ है। गोयनका जी, आपको क्या लगता है, पहले जब राहुल कैप्टन थे, प्लेऑफ में भी जाते थे, अब आपका क्या विचार है? देखिए, मैंने एक चीज सीखी है कि जरूरी नहीं है कि बहुत महंगी चीज आपको बहुत आराम दे। कई बार ऐसा भी होता है बेटा गोल मटोल यूट्यूबर, कि बहुत महंगी चीज आपको दुख भी दे सकती है। नहीं, ऐसा आप कैसे बोल सकते हैं? उधर पंजाब ने श्रेयस अय्यर को बहुत महंगा लिया था। नहीं, मैंने आपको कहा किसी किसी की किस्मत लोटा निकल जाती है बेटा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया में सभी महंगी चीजें खराब होती हैं। कुछ लोग खून पीने के लिए भी पैदा होते हैं। देखिए, राहुल मेरी फैमिली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये मुझे फैमिली से बाहर करवा के हटेगा, ये मेरी तसल्ली हो गई है आज। भाई ये BKL 160 नहीं चेज कर रहे हैं यार, उसमें भी 40 से हार रहे हैं। तो फिर गोयनका जी, आपको क्या लगता है कि इसका बेस्ट इलाज क्या? मुझे तो अब ऐसा लग रहा है, एग्री और डिसएग्री करना, मुझे तो अब ये लग रहा है बेटा कि हम वैभव सूर्यवंशी से ही मार खा लेते ज्यादा अच्छा था। देखिए, जब आप वैभव से मार खाते हैं तो फिर भी लोग मार्जिन दे देते हैं, चैन खुली की मैन खुली मार के चला गया, गॉड गिफ्टेड बच्चा है, सब आपको माफ कर देते हैं। इसको कैसे माफ करूं 160 रन को? आज नहीं जीता तुम, मैं आपको बता रहा, आज नहीं जीत पाएगा। तुमको अच्छा बॉलिंग भी करना होता है, अच्छे बॉलिंग के साथ अच्छा बैटिंग कौन करेगा? तुम 160 रन चेज करता है, तुम्हारा ओपनर रन आउट होता है, उसके बाद किसी को समझ नहीं आता कौन कहां आता है, तुम्हारा महंगा महंगा प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है, आज नहीं जीता तुम। मेरे पास 5 ट्रॉफी का फॉर्मूला है पाजी, आप गिरगिट की तरह अगर रंग नहीं बदलेगा तो मैं आपको दे देगा वो फॉर्मूला। वेलकम भाई लोगों। भाई मुझे ऐसा लगता है आज राजस्थान रॉयल्स की बल्लेबाजी की नहीं, पहले भाई लोगों बॉलिंग की बात होनी चाहिए है। 10 में से कितने नंबर आप लोग इस हाई क्लास क्वालिटी वाली बॉलिंग को देना चाहोगे भाई लोगों? 10 में से बेहतरीन, अविश्वसनीय, अद्भुत, कमाल कर दिया भाई। जोफ्रा के अगर आप 4 ओवर देखोगे, उसने 145 से नीचे मीटर आने ही नहीं दिया भाई लोगों। और ये जो तस्वीर आप मेरे लिए देख रहे हो, ये मैच मेरे लिए यहां खत्म हो गया था भाई, बिल्कुल खत्म हो गया था मेरे लिए यहां ये मैच। ये क्या बेहतरीन तस्वीर और क्या बेहतरीन बॉल डाला था भाई, मेड इन ओवर। ये जोफ्रा का 3रा ओवर था, मेड इन 6 की 6 बोले खाली, हवा नहीं लगने दी भाई, इसको हवा ही लग रही थी सिर्फ, और कुछ भी नहीं हो रहा था। इतनी बेहतरीन बॉलिंग करी है भाई लोगों, लाजवाब यार। और मैं यहां पे स्पेशल मेंशन कर दूं, जडेजा हो जानी चाहिए।
स्पेशल मेंशन इसलिए कर दूं रविंद्र जडेजा का, क्योंकि भाई रविंद्र जडेजा हमेशा पीछे रह जाता है। उस रविंद्र जडेजा ने तो आखिरी ओवर में जिस तरीके से रन बनाए, देखो एक फील तो आ गया था वहां पे आरआर को कि यार कुछ लड़ने वाले रन तो हो गए हैं, करेक्ट है कि नहीं है? एक फील तो आ गया था कि यार अब लड़ तो सकते हैं, अगर 2 विकेटें जल्दी गिर गई तो लखनऊ की, करेक्ट है ना? वॉच अलोंग करते हुए भी हम लोग यही बात कर रहे थे और मैं क्लिप भी सुनाने वाला हूं आप लोगों को। तो एक फील तो आ गया था और रविंद्र जडेजा का वो आखिरी तक भाई टिके रहना। और मैं तो चलते हुए वॉच अलोंग में मैंने ये भी कहा था ड्रीम 11 पे कि यार भाई चेन्नई वालों को थैंक यू बोलना चाहिए रविंद्र जडेजा का, जो आखिरी बॉल पे चौका मार दिया, उससे पहले छक्का मार दिया और ट्रॉफी जिता दी। वो महेंद्र सिंह धोनी ने जब उठाया था गले, मतलब ऐसे ही उठा लिया था ऊपर की तरफ। तो भाई ये रविंद्र रन बॉल ही खेल रहा था रविंद्र जडेजा, बड़ा अफसोस सा भी हो रहा था। पर जिस सिचुएशन में वो आया था ना, देखो वहाँ 9-10 बॉलें तो उसको लेनी भी थी क्योंकि सिचुएशन ऐसा क्रिएट हो गया था। पर 20-25 बॉल तक भी मामला जो है 20-22, 23-24 बॉल तक भी मामला रन बॉल ही चल रहा था। आखिरी में पारी खत्म करी 29 बॉल में 43। मेन बात थी कि वो 150 पार करा दिया था, क्योंकि बाकी एक शुभम दुबे ने अच्छा किया, बाकी तो स्ट्राइक रेट ऊपर से यशस्वी का 12 में 22 है, बाकी तो रन बॉल से या तो नीचे हैं या ऑलमोस्ट रन बॉल हैं। तो ऐसा कुछ रहा है भाई लोगों। रविंद्र जडेजा कमाल किया। और साथ में रविंद्र जडेजा की जब बात हो ही रही है, बॉलिंग की भी बात कर दूं, रविंद्र जडेजा स्पेसिफिक 4 ओवर 29 रन और 1 विकेट। और वो विकेट किसकी थी भाई लोगों? कोई स्पैम कर सकता है? वो निकलस पूरन की विकेट थी। देखो वैसे तो वो आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर है, पर इस तरीके के बंदों को एक ही मैच लगता होता है फॉर्म में आने के लिए, और आज तो स्कोर भी ज़्यादा नहीं था। आज का तो फॉर्म का मतलब ये था कि एक 40 रन कोई बना दे दूसरी तरफ से तो बात बन जाएगी। तो ये है भाई लोगों कहानी। भाई लोगों अगर आप लोगों की एक और जुरेल की विकेट कीपिंग बिल्कुल भाई शानदार। भाई लोगों अगर आप लोगों की इजाजत है तो एक वीडियो चला के दिखाऊं मैं तुम लोगों को यहाँ पे कि मुझे कितना भरोसा है लखनऊ सुपर जायंट्स की बल्लेबाजी पे, मुझे कितना भरोसा है मेरे गोइंका जी, मेरे फाइनेंशियल गुरु की किस्मत के ऊपर। अगर इजाजत है तो चला के दिखा दूं भाई। सुनो भाई, फिर लो सुनिए, मैं आप लोगों को बता दूं, अभी स्कोर चेक कर लो, 98 पे 5 है 14.2 ओवरों के बाद। जडेजा 9 में 6 है, 16 में 16 है फेरेरिया। बाकी लोग क्या करके गए हैं सबको पता है। मुझे अभी भी डाउट है ये एलएसजी की बल्लेबाजी कहीं भंड ना मार दे, पता लगे ये यहाँ से हार गए। भाई अभी तक तो यही साबित हुआ है कि सूर्यवंशी रन बनाएगा, जायसवाल रन बनाएगा तो जुरेल बनाएगा, और ये तीनों बनाएंगे तो बाकी भी कुछ करेंगे, नहीं तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं। बताओ यार। देखिए बात कुछ इस तरीके से है, ये सब कुछ साइंस के तहत चल रहा है। ऐसा नहीं है कि हम पंजाब की टीम को नहीं रोक सकते थे, थोड़ा सा पंत बच्चे से मिसकैलकुलेट हो गया वहाँ पे। वहाँ एक्चुअली वो रिव्यू नहीं लिया और बाद में हमारा लेके चला गया पंजाब सब कुछ। तो हमने लर्निंग ली है बहुत बड़ी, इसी वजह से हमने आरआर के बच्चों को, और नवजात बालक है राहुल मेरी फैमिली है, नवजात बालक मेरे सामने नहीं चल पाएगा। धन्यवाद। ये कहीं पिल ना जाए भाई लोगों यहां से भी। और मेरा हरा धनिया भी बाहर बैठा हुआ है, श्री अवेश खान जी भी बाहर बैठे हुए हैं। चलो भाई लोगों शुरू करते हैं हम। एक बारी पॉइंट्स टेबल पे चलते हैं मित्रगणों सबसे पहले, ठीक है। राजस्थान रॉयल्स, आज ये थोड़ा सा ब्लरी सा आ रहा है भाई, पीछे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, इसकी थोड़ी सी सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी, तो वो आज टाइम नहीं मिल पाया। राजस्थान रॉयल्स वालों खुश हो, अब राजी हो? मैं बहुत बड़ा फैन हूं राजस्थानी फूड का। राजस्थान आके फिर राजस्थान की भी तारीफ करूंगा भाई उस हिसाब से। 40 रनों से जीत गए और राजी हो? देखो मेरी बात सुनो पहले, मैं पॉइंट्स टेबल को पहले जाके थोड़ा सा बताऊं। देखो यार, तुम लोगों को याद होगा मेरा लाइव जब राजस्थान 9 रनों पे 5 आउट हो गई थी। मैं ना ज़्यादा देर नहीं लगाता हूँ धजियाँ उड़ाने में, क्योंकि जो है वो है। पर मुझे उस दिन भी लगता था ये टीम उतनी बुरी नहीं है जितना स्कोर कार्ड दिख गया। मतलब उस दिन 9 पे 5 आउट होने के बाद यार 160 पार कर दिया था तुम लोगों ने, करा था कि नहीं करा था? आज ये भी तुम्हारा दाव पे लगा हुआ था कि क्या तुम गुजरात टाइटंस की तरह सिर्फ 2 विकेटों के ऊपर डिपेंड करते हो? सबसे पहले तो ताली हो जाए भाई लोगों, नहीं करते हो। क्योंकि उस दिन जिस दिन जीटी के 2 ऊपर से गिरे वो 100 नहीं बना पाए, ऑलमोस्ट 100 पे ही धरे गए थे वो। और तुमने 5 आउट होने के बाद 9 रनों पे भी 160 के आसपास कर दिया था, 159 समथिंग कर दिया था। तो वहां औकात पता लग गई थी बॉलिंग की। सॉरी, बॉलिंग की कैसे औकात पता लग सकती है भाई? बल्लेबाजी की लगती है भाई पता उस दिन। तो ये पता लग गया था उस दिन। फिर बॉलिंग की औकात कब पता लगी, वो वाला लाइव भी देख लेना। जब केकेआर के खिलाफ वो 155 156 का जब रन चेज कर रही थी केकेआर,
भाई तुम वो मैच जीत चुके थे, तुम्हें पता है ना वो मैच कैसे हारे हो। भाई तुम आज कैच छोड़ देते, आज फिर हार जाते। उस दिन एक तो रिंकू का कैच छोड़ा, साथ में एक रविंद्र जडेजा का ओवर पूरा नहीं करवाया, और एक और चीज, वो 155-56 रन भी कोई इतने आसानी से चेज होने नहीं दिए थे। तो उस दिन भाई लोगों को बॉलिंग का औकात पता लग गया था। तो ये थी कहानी कुल मिला के। सो भाई अब ऐसा लग रहा है 1 और 2, अब चलते हैं भाई लोगों पॉइंट टेबल पे, ठीक है। तो भाई अब तो ऐसा लगता, आरसीबी वालों भाई अगला मैच जीतना है तुमने, 3 प्लेस बुक कर लेने हैं बिल्कुल एकदम, ठीक है। पंजाब अभी टॉप पे है भाई लोगों, 6 मैच खेले हैं पंजाब ने। पंजाब और आरआर में एक फर्क है, सॉरी आरआर में और आरसीबी में एक फर्क है पॉइंट्स टेबल को देखते हुए। लटें जुल्फें, हाँ लड़की की जुल्फें होती तो मर जाते हैं यहाँ पे सारे के सारे लड़के। लाइक भी कर देना भाई, रायते का जुगाड़ प्लीज है भाई लोगों। आरआर में और आरसीबी में और एसआरएच में, क्योंकि इनके एक्चुअली आरआर और आरसीबी पॉइंट्स में तो 2 का फर्क है। आरआर 10 पे है, आरसीबी 8 पे है, बट आरसीबी ने मैच भी एक कम खेला है आरआर से, करेक्ट है। हाँ पंजाब क्योंकि अभी तक कोई मैच नहीं हारा, इस करके वो 6 मैचों में ही 11 पे है। 1 पॉइंट हमारा केकेआर के पास है। अगर कोई भला आदमी अगर वो दे सके वापस तो भाई बहुत अच्छा हो जाएगा। एसआरएच 7 मैचों में 8 में है, तो 8 पॉइंट वाली इस टाइम पे 2 टीमें हैं। उन दोनों टीमों में आरसीबी के पास 1 मैच कम खेला है आरसीबी ने, ये उनके पास प्लस पॉइंट है। आरसीबी 7 मैचों में 10 पे जा सकती है। 6 पॉइंट वाली 2 टीमें हैं, ये देखो भाई 6 टीमों वाली 2 टीमें हैं, 6 पॉइंट वाली डीसी और जीटी। इन दोनों में क्या फ़र्क है? इनमें कोई फ़र्क नहीं है। इन्होंने दोनों ने 6-6 मैचें खेले हैं, ठीक है। उधर से एमआई ने भी 6 मैच खेल लिए, लेकिन उसमें फ़र्क ये है कि उनके पॉइंट 2 कम है। तो ये है भाई लोगों कहानी। सो भाई लोगों मिट्टी पारी की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है लखनऊ सुपर जायंट्स। यार इतने कम टोटल पे भी रख के अगर तुम नहीं जीत पा रहे हो तो भाई कैसे चलेगा। देखो एक बात मैं बताता हूँ यहाँ पे आप लोगों को, हंसेगा नहीं कोई, क्योंकि भाई ये यही एक्सक्यूज़ दे रहे थे मुझे 10-12 दिन पहले। एक आया था लखनऊ सुपर जायंट्स का फैन, ऐसा कि ऐसा नहीं है एक बंदा आ जाए तो सारे एक जैसे हो जाते हैं, कह रहा तेरे को क्या है, हम तो 200 खाते भी नहीं हैं। बिल्कुल यार, इस बात में तो मैं झुक के प्रणाम कर रहा हूँ भाई तुमको, पैरों की धूल हूँ मैं तुम्हारी, मैं पैरों में गिर के तुम्हारे नाक रगड़ना बनता है मेरा तुम्हारे अंगूठे के ऊपर। खाए तो तुमने आज भी नहीं 200, तुम 200 बना भी नहीं रहे हो, ये भी पॉइंट है। अच्छा 200 बना लेते हो तुम, लेकिन जब बनाते हो जब 250 खा लेते हो, 250 प्लस। और यार मेरे को एक बात नहीं यार, किस किस को लगता है कि प्रिंस यादव बहुत गलत टीम में फंस गया भाई लड़का। यार अकेला प्रिंस यादव क्यों, मैं चलो बॉलिंग पे जाऊंगा जब बात करूंगा टोटल, मतलब यकीन नहीं होता यार इतनी अच्छी बॉलिंग के साथ ये लोग, हालांकि इनकी बॉलिंग इनको नहीं हरवा रही है, ये भी फैक्ट है, इनकी बल्लेबाजी मरवा रही है।